किसी ऐसी वेलोसिटी से मूव कर रही है जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में काफी कम है, राइट। सो जो भी मास बॉडी पोजेस करती है इस स्थिति में उसको उस बॉडी का रेस्ट मास कहते हैं, राइट। सो जब ये रेस्ट मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप से हमें m0c² एनर्जी मिलेगी, राइट। सो ये एनर्जी जो है इस बॉडी की रेस्ट एनर्जी कहलाती है। तो रेस्ट एनर्जी किसी भी बॉडी की वो एनर्जी है जो वो अपने रेस्ट मास के कारण पोजेस करती है, राइट। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द रेस्ट एनर्जी ऑफ एनी बॉडी। तो इस रेस्ट एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो काफी हाई होता है, बिकॉज यहाँ हम c से स्क्वायर कर रहे हैं एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। नाउ जब ये बॉडी वेलोसिटी v से मूव कर रही है तो जो काइनेटिक एनर्जी इसने अपने मोशन में गेन की है वो होगी हाफ m0v²। नाउ क्योंकि इस बॉडी की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में काफी कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी ने मोशन में गेन की है उसका मैग्नीट्यूड कंपेयर टू द रेस्ट एनर्जी इज वेरी स्मॉल, राइट। तो क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी काफी कम है तो इसीलिए इस गेन इन काइनेटिक एनर्जी को हम गेन इन मास के इक्विवेलेंट नहीं मान सकते हैं, राइट। और इसी वजह से जो बॉडी अपना फाइनल मास अटेन करेगी वो वही होगा जो इसका इनिशियल मास है, यानी कि रेस्ट मास। तो इस तरह से बॉडी चाहे रेस्ट पर हो या वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही हो जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन काफी कम है, तो जो भी मास वो बॉडी अटेन करती है, पोजेस करती है, दैट मास इज कॉल्ड एज रेस्ट मास। सो दिस मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी के चेंज होने से इस मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये कांस्टेंट रहता है। I hope you understand the reason behind this now, because the magnitude of kinetic energy is so small that we cannot consider this increase or gain in kinetic energy as equivalent to a gain in mass in this case, right? Now क्योंकि इस kinetic energy का ऑर्डर इसकी रेस्ट एनर्जी के ऑर्डर से काफी कम है, राइट। तो इसी वजह से हम इन दोनों एनर्जीज को सेपरेट एंटिटीज के रूप में ट्रीट करते हैं और ये काइनेटिक एनर्जी इस रेस्ट एनर्जी के साथ नहीं जुड़ती है। और जो भी एनर्जी हम मोशन में गेन मानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को ही गेन मानते हैं। तो इस तरह से जो बॉडी फाइनल एनर्जी अटेन करती है वो भी काइनेटिक एनर्जी ही अटेन करती है और इस फाइनल एनर्जी में रेस्ट एनर्जी का इम्पैक्ट नहीं आता है, राइट। सो द फाइनल एनर्जी विच इज अटेन बाय द बॉडी इज हाफ m0v²। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमारी सिंपल न्यूटनियन मैकेनिक्स की कंसेप्ट है, राइट, which is a part of classical mechanics and it deals when the velocities of the body is much less than the velocity of light. So वहीं पर हमें इस रेस्ट मास की सिग्निफिकेंस मिलती है। तो ये मास जो है कोई भी बॉडी जब रेस्ट पर है या किसी ऐसी वेलोसिटी से मूव कर रही है जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से काफी कम है, तो जो भी मास बॉडी का होता है उसे रेस्ट मास कहते हैं। ये मास बॉडी की वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, उसके चेंज होने से मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ये मास कांस्टेंट होता है, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट मास, द मास व्हिच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन व्हेन it is moving with velocity v which is much lower than the velocity of light is called as rest mass, right. So either it is at rest or it is moving with a velocity which is much lower than the velocity of light, so this mass is rest mass. तो स्कूल में जिस भी मास को हम जानते हैं या पढ़े हैं, this is all rest mass, right.
So the rest mass of a body is independent of its velocity. जैसा हम जानते हैं कि मास पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो रेस्ट मास पर नहीं आता है. So the concept of rest mass is thus significant in Newtonian mechanics. इसका जो रोल है वो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ही लगाते हैं. Clear? So I hope that you understand now the concept of rest mass.